मोस्टली गर्मियों की निस्बतन सर्दियों में फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह ये है कि जो सोलर होता है वो गर्मियों में वोल्टेज कम निकालता है और करंट उसका ज़्यादा होता है। फॉल्ट शो कर देता है OU3 का। अब और दूसरा फॉल्ट मोस्टली सर्दियों में आजकल आ रहा है। अभी भी मुझे थोड़ी सी कंप्लेन एक बंदे की आ रही थी कि गर्मियों में इन्वर्टर बेहतरीन चलता रहा, अब वो SPO का फॉल्ट देना शुरू कर दिया हुआ उसने। एसपी। अब इसमें तीसरे फॉल्ट जो मोस्टली सर्दियों में आते हैं वो आता है इनपुट फेस फेलियर का, क्योंकि सोलर के जो फेस होते हैं वो दो होते हैं। होती है। जो VF नमी की वजह से PCB फूलना शुरू हो जाती है। जब PCB फूलेगी तो वो फिर फॉल्ट शो करना शुरू कर देगा, फिर वो क्लियर भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान अली यूट्यूब चैनल। सर्दियों में वीएफडी के हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। वीएफडी में आने वाले मसाइल, किन वजह से मसले आते हैं और उनका हल क्या है, उस हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। हसनैन भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वीएफडी के होलसेल डीलर हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं। इनसे बात करते हैं और डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सैन भाई, सर्दियों में विंटर सीजन अभी आप जानते हैं स्टार्ट हो गया है, तो विंटर सीजन में वीएफडी में जो फॉल्ट आते हैं वो किस वजह से आते हैं और उनका हल क्या है? विंटर में अमूमन आपने सवाल बहुत अच्छा किया। विंटर में जो मोस्टली फॉल्ट आते हैं ना वो मोस्टली गर्मियों की निस्बतन सर्दियों में फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह ये है कि जो सोलर होता है वो गर्मियों में वोल्टेज कम निकालता है और करंट उसका ज़्यादा होता है, और सर्दियों में वोल्टेज जो होते हैं पैनल के वो वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और करंट कम होता है। करंट मीन अम्पेयर कम होते हैं। अम्पेयर कम होते हैं सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से। अच्छा, टेम्परेचर कम होने की वजह से सर्दियों में एम्पेयर कम होते हैं और अम्पेयर वोल्टेज ज्यादा होते हैं। वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मी में एम्पेयर ज्यादा होते हैं और वोल्टेज भी स्टेबल वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज कम हो जाते हैं। अब सही। फर्ज करें कि 580 वाट की प्लेट है ना, आपने 10 हार्स पावर की मोटर लगाई हुई है, तो सर्दियों में 18 प्लेटें सपोर्ट नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि वोल्टेज 900 से अप हो जाएंगे, और हम्म। गर्मियों में वो 18 प्लेटें सपोर्ट कर लेती होती है, क्योंकि सही। गर्मियों में वोल्टेज कम आ जाते हैं और करंट ज्यादा हो जाता है, इसलिए 18 प्लेटों पे ऑपरेटिंग हो जाती है। उसकी कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, वो मैं सेटिंग्स भी आपको बता दूंगा कि सर्दियों में जब आपने 18 प्लेटों की स्ट्रिंग लगानी है तो कौन कौन से पैरामीटर छेड़ने हैं, एक चीज। और दूसरा चीज, सर्दियों में मोस्टली फॉल्ट क्या आते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब अमूमन सर्दियों में फर्ज करें आपने 18 प्लेटें लगाई हुई हैं, एक 10 हार्स पावर की मोटर चलाई हुई है, 18 प्लेटों से आपके पास जब आप VFD को रन करवाते हैं तो ऊपर वोल्ट फॉल्ट शो कर देता है OU3 का। अब मोस्टली जो फॉल्ट आता है OU3 का वो होता है ओवर वोल्टेज का। OU3 का मतलब होता है ओवर वोल्टेज। यानी कि अब आपके सोलर से वोल्ट ज्यादा हो हाँ, गए हैं। सोलर से वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं, वो उसकी वजह से फॉल्ट आ जाता है। अगर वही 18 प्लेटें आपने गर्मियों में लगाई होंगी तो वो OU3 का फॉल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि सही। सर्दियों में वोल्टेज कम होंगे, करंट ज्यादा होगा, अम्पेयर ज्यादा होंगे। अब वही प्लेटें आपने सर्दियों में 18 की 18 लगाई हुई हैं, गर्मियों में वो चलता रहा, सर्दियों में उसने फॉल्ट देना शुरू कर दिया। इस मीन दैट के आपके सर्दियों में वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं, करंट कम हो जाता है। अब वो वोल्टेज को अब आप प्लेटें भी कम नहीं कर सकते सर्दियों में, क्योंकि धूप कम होती है, इसकी वजह से प्लेटें अगर आप कम करें, वोल्टेज कम करें, तो वो प्रेशर नहीं निकालती। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपने प्रोग्राम पे जाना है, प्रोग्राम पे जाके आपने PE पे जाना है। PE पे जाके आपने वहां पे कोड लगाना है 40721। जो ओरिजिनल INVT होगा उसका ये कोड होगा 40। 721 40 721। अच्छा, ये 40 721 आपने ये कोड लगा देना है हाँ, ओरिजिनल प्रोग्राम इन्वर्टर का में, ये। पी पे जाके। PE पे, E फॉर एलिफेंट, अच्छा। PE पे जाना है, वहां पे एंटर करेंगे तो PE.00 आ जाएगा। जब आप उसे एंटर करेंगे तो वो वहां पे कोड मांगेगा आपसे। जो अच्छा। इन्वर्टर ओरिजिनल होगा उस पे कोड लगेगा 40721। ये अच्छा। आपने 5 हिस्से का कोड लगाना है 40721। जब कोड लग जाएगा तब आपने PE.7 नंबर पे जाना है, वहां पे DC वोल्टेज की परसेंटेज होती है, वोल्टेज होते हैं। वहां पे 800 इनिशियलाइज होता है, कंपनी की सेटिंग पे वहां पे 800 होगा। आपने वहां पे 1000 कर देना और स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे, आपका फॉल्ट खत्म हो जाएगा। जो आपको मोस्टली फॉल्ट सर्दियों में आता है OU3 का, वो फॉल्ट खत्म हो जाता है।
और दूसरा फॉल्ट मोस्टली सर्दियों में आजकल आ रहा है, अभी भी मुझे थोड़ी सी कंप्लेन एक बंदे की आ रही थी कि गर्मियों में इन्वर्टर बेहतरीन चलता रहा, अब वो एसपीओ का फॉल्ट देना शुरू कर दिया हुआ उसने। पहले एसपीओ? एसपीओ का, जो एसपीओ का फॉल्ट आता है वो आता है आउटपुट फेज फेलियर का फॉल्ट होता है। क्या मैंने बताया? आउटपुट आउटपुट फेस फेज फेलियर, फेलियर का। यानी कि जो वो आउटपुट हाँ, निकाल रहा है थ्री फेस में, उसमें उसमें फॉल्ट, मसला आ रहा है। उसमें मसला आ रहा है। और वो एसपीओ का मोस्टली जो फॉल्ट होता है, यहाँ तो इन्वर्टर का मॉड्यूल खराब होगा इस वजह से आएगा, लेकिन जो एसपीओ 98% जो फॉल्ट होता है वो आउटपुट की वजह से होता है, यानी कि मोटर के प्रॉब्लम की वजह से आएगा। यहाँ सर्दियों में क्या होता है, स्मोक की वजह से जो आपने तारें लगाई होती हैं, वायर्स वगैरह मोटर के साथ लगाई होती है, उसमें कार्बन आ जाता है, लूजिंग नमी की हो वजह जाती है। से। लूजिंग हो जाती है, कार्बन आ जाता है, उसकी वजह से इन्वर्टर फॉल्ट शो करना करना शुरू कर देता है एसपीओ का। अगर आप वो फॉल्ट प्रोग्राम के थ्रू क्लियर कर देते हैं, अपना फॉल्ट क्लियर नहीं करते, तो फिर कुछ टाइम ये इन्वर्टर आपकी चलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका आईजीबीटी डैमेज हो जाता होता है। ठीक है, अच्छा, ये उसके फॉल्ट लिए क्लियर ना करने की वजह से इन्वर्टर का आईजीपीटी इसकी डैमेज हो दो जाएगा? सूरतें हैं, इसकी दो सूरतें हैं। अगर एसपीओ का फॉल्ट आए तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि आपका फॉल्ट इन्वर्टर का फॉल्ट नहीं है, ना तो प्रोग्राम का फॉल्ट है, आपका आउटपुट का फॉल्ट है। आपने आउटपुट चेक करनी है। आउटपुट कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने कनेक्शन किए होते हैं तब यू वी डब्ल्यू जहाँ पे मोटर के पॉइंट लगते हैं वहां पे यहाँ तो लूजिंग होगी, तब वो फॉल्ट आएगा। या आपने जो वायर लगाई है, वायर मोटर के में, साथ? हाँ मोटर के साथ जो वायर लगाई है उसमें लूजिंग होगी, यानी कि कोई जोड़ वगैरह लगाए हुए हैं उनमें लूजिंग होगी, तब ये फॉल्ट आएगा। और अगर आपकी लूजिंग भी ठीक है, मोटर के जो कनेक्शन किए हुए हैं वो भी ठीक है, तो फिर आपकी मोटर की कोई ना कोई एक कॉइल हीट होगी, उसकी वजह से फॉल्ट आएगा। ये सही। 98% जो फॉल्ट होता है आउटपुट की वजह से आता है, बीएफडी का फॉल्ट मोस्टली नहीं होता। अगर आप वो अपना आउटपुट का फॉल्ट क्लियर नहीं करते, मतलब कि मोटर की तारों में लूजिंग है वो आप नहीं करते, प्रोग्राम के थ्रू आप एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन बीएफडी आपकी चलती रहेगी, वो किसी एक पॉइंट से करंट ज्यादा लेना शुरू कर देगी, एक टाइम ये आएगा कि इन्वर्टर का आईजीबीटी डैमेज हो जाएगा। और आउटपुट फेस फेलियर जो है वो प्रोग्राम के थ्रू भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो असल हल उसका नहीं है। असल हल वो है जो इन्वर्टर फॉल्ट शो कर रहा है वो करें। आप सबसे पहले अपना फ्यूजिंग कनेक्शन चेक करें, मोटर की तारों के अंदर जो जोड़ है वो चेक करें, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हल होता, फिर एक प्रोग्राम होता है PB.00 को आप जीरो कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। PB.00 को आप जब जीरो करेंगे तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। वो सही। होता है इनपुट फेज। अब इसमें तीसरे फॉल्ट जो मोस्टली सर्दियों में आते हैं वो आता है इनपुट फेज फेलियर का, क्योंकि सोलर के जो फेस होते हैं वो दो होते हैं, जो बीएफडी होती है वो थ्री फेस में होती है। ठीक है, जब आपने दो फेस देने हैं, इन्वर्टर में फॉल्ट शो करना है SP1 का। एसपी SP1, वन? SP1 का जो फॉल्ट होता है वो इनपुट फेज फेलियर का फॉल्ट होता है। यानी कि आपके पैनल के या ज्वाइंट में मसला है या? पैनल के ज्वाइंट में मसला है एक चीज, अगर पैनल के ज्वाइंट बिल्कुल ठीक है फिर उसके प्रोग्राम में मसला है। वो प्रोग्राम कैसे डीएक्टिवेट करने हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें जो आपने प्रोग्राम करना है SP1 को खत्म करने के लिए वो है इनपुट फेज फेलियर का फॉल्ट। वो आपने पैरामीटर को जब आपने ओपन करना है, PB वाले पैरामीटर पे जाना है, एंटर करेंगे, PB.00 आएगा, आपने उसे एंटर करना है और उसे डीएक्टिवेट कर देना। यानी कि वो आपका जीरो आप उस पर सेट कर देंगे तो आपका इनपुट फेस फेलियर का पैरामीटर जो होगा वो वो डे? एक्टिव हो जाएगा, तो आपका फॉल्ट जो आना है वो खत्म हो जाएगा। अब सही। इस वीडियो में मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। एक एसपीओ का फॉल्ट बताया जो मोस्टली सर्दियों में आता है लूजिंग कनेक्शन की वजह से, और दूसरा फॉल्ट मैंने बताया SP1 का जो इनपुट फेस फेलियर की वजह से आता है, और तीसरा फॉल्ट मैंने बताया जो सर्दियों में वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से OU3 का फॉल्ट आता है, उसे कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और मोस्टली जब आपने दिया कोई सर्दियों में मोस्टली आपने ये ख्याल करना है कि इन्वर्टर को आप खोलें, उसकी नमी वगैरह खत्म करें, उसे धूप में रखें, उसके अंदर जो गर्द वगैरह वो खत्म करें, तो इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होता। तो सर्दियों में धुंध की वजह से, स्मोक की वजह से, नमी की वजह से मोस्टली इन्वर्टर डैमेज होने का खतरा होता है।
सिर्फ आपने अपनी नमी को क्लियर करना है और इन्वर्टर आपको कुछ भी नहीं होगा उससे। मतलब ब्लोअर के मदद से आप ब्लोअर के सर्विस साथ, करते रहे हवा के अपने साथ इन्वर्टर उसे की। सफर सर्विस करने आपको इन्वर्टर का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। इन्वर्टर आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी उससे। ठीक, मतलब जब कि आप जो डस्ट कवर होती है, जो केसिंग में डस्ट जमा होती है, हाँ जी, नमी की वजह से वो कंपोनेंट को खराब करती है। कभी में नमी की वजह से पीसीबी फूलना शुरू हो जाती है। जब पीसीबी फूलेगी तो वो फिर फॉल्ट शो करना शुरू कर देगा, फिर वो क्लियर भी नहीं होगा। सही। फिर मसला ये होगा कि आपका पीसीबी अगर फूल गया तो तो वो रिप्लेस करनी इन्वर्टर पड़ेगी, नया इन्वर्टर लगाना चेंज पड़े। करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर उसमें रिपेयरिंग में भी बहुत मसले आ जाते हैं, क्योंकि सही। पीसीबी फूलने की वजह से प्रिंट ओपन हो जाते हैं, फिर वहां पे लोड उठाने की गुंजाइश ही नहीं बचती। सही। अच्छा, नाजरीन, इन्वर्टर के हवाले से कोई भी मेरा व्यूवर वो मसला आता है उस हवाले से, या मेरा कोई व्यूवर इन्वर्टर की परचेजिंग करना चाहता है, तो असनैन भाई होलसेल डीलर हैं। ये जापानी और चाइना के तमाम वीएफडी इन्वर्टर जो थ्री फेस होते हैं उन पे डील करते हैं। अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं उस हवाले से भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। स्टैंड बाई का शॉप का एड्रेस और इनका नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतने व्यूवर। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।